नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। Q3 या दिसंबर क्वार्टर खत्म हो गया है और कंपनियां अपने बिजनेस अपडेट्स निकालने लगी हैं। बिजनेस अपडेट्स में थोड़ी बहुत जानकारी रहती है कि हाल ही के क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। ये फुल कंप्लीट रिजल्ट्स नहीं होते हैं, वो आपके हफ्ता 10 दिन बाद आना शुरू होंगे, पर इनमें भी जरूरी जानकारी होती है जिसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। और बिजनेस अपडेट्स फॉलो करके एक अच्छा अंदाजा लग जाता है कि किन कंपनियों या सेक्टर्स में रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं जिन्हें आप क्लोजली ट्रैक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम पिछले एक हफ्ते में अनाउंस हुए लगभग 12 अच्छे बिजनेस अपडेट्स को फटाफट से समझेंगे। हम बिजनेस मॉडल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, फोकस हमारा यहाँ सिर्फ बिजनेस अपडेट्स पर रहेगा। और हाँ, एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से इन कंपनियों पर या बिजनेसेस पर बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। पहली कंपनी जिसका काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट आया है वो है जोटा हेल्थ केयर। ये कंपनी सस्ती जेनेरिक दवाइयों के मिशन पर काम कर रही है। जोटा जेनेरिक मेडिसिन के लिए दवा इंडिया नाम से फार्मेसी यानी कि मेडिकल स्टोर्स चलाता है। ये बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने हाल ही में FIIs और DII से 350 करोड़ की फंडिंग भी उठाई है। इसमें आप देखोगे कि प्रशांत जैन, 361, सांशी फंड जो मुकुल अग्रवाल और उनकी बेटी से लिंक्ड है, इन सब ने निवेश किया है। आप साथ में देखोगे इन्होंने पिछले 3 महीनों में कुल 276 स्टोर्स खोले हैं और अब देश भर में इनके 2300 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स हो गए हैं। ये अच्छा अपडेट है। जोटा का इस साल लगभग 1000 स्टोर्स खोलने का टारगेट था। इन्होंने H1 में 473 स्टोर्स खोले थे और अब Q3 में ये 276, तो कुल मिला के इस फाइनेंशियल ईयर के 9 महीनों में ये लगभग 750 स्टोर्स खोल चुके हैं। कंपनी अभी लॉसेज में है इतने तेज एक्सपेंशन की वजह से, पर जैसे जैसे ये नए स्टोर्स मैच्योर होंगे तो हमें बॉटम लाइन लेवल पर अच्छे नंबर्स देखने को मिलने लगेंगे। जोटा के बाद हमारे पास ज्वेलरी कंपनियां हैं जिनके काफ़ी अच्छे अपडेट्स या नंबर्स आए हैं। इनमें हम PC ज्वेलर्स, कल्याण, सेनको, PN गडगिल और टाइटन को देखेंगे। ये कंपनियां अपने ज्वेलरी स्टोर्स के जरिए ज्वेलरी बेचने के बिजनेस में हैं, आपको पता ही होगा। अब देखिए हुआ क्या था कि सोने के दाम बढ़ने की वजह से मार्केट में ज्वेलरी बिजनेसेस को लेकर ना एक बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट था, पर इसके विपरीत ज्वेलरी कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे ही आए हैं और अब Q3 की परफॉर्मेंस ने तो पूरे मार्केट को सरप्राइज कर दिया है। सबसे पहले इंडस्ट्री लीडर टाइटन को ही देख लेते हैं। टाइटन की कुल सेल्स पिछले साल से 40% बढ़ी हैं और सिर्फ ज्वेलरी बिजनेस की बात करें तो वहां 41% ग्रोथ देखने को मिली है। यहीं आप देखोगे कि SSG माने कि पुराने स्टोर्स में ही 30 से 33% की ग्रोथ आई है। यहाँ हम पहले कल्याण और सेनको को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम इन नंबर्स पर अपनी राय देंगे। कल्याण से थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी मुझे कि टाइटन से बेहतर करेगा, बट ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर के बेसिस पर हम इसे जज कर लें। कल्याण में 42% सेल्स ग्रोथ आई है और SSG यहाँ 27% रही है। हाँ, स्टेडियम के बाहर छक्का मारा है सेनको गोल्ड ने, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। सेनको की सेल्स पिछले साल से 51% बढ़ी हैं, जिसमें SSG का कंट्रीब्यूशन लगभग 39% था। PC ज्वेलर के भी नंबर्स अच्छे रहे हैं, इनकी सेल्स ग्रोथ 37% आई है Q3 में। PN गडगिल के लिए आपको इनके रिटेल बिजनेस को देखना है, उसमें आप देखोगे कि बढ़िया 46% की ग्रोथ आई है। गडगिल अभी स्टोर एक्सपेंशन पर बहुत ज़्यादा बुलिश है, आप सेपरेटली एक बार इसे खुद से स्टडी भी कर सकते हो। अब जब ये वीडियो शूट हो रही थी तब तक थंगामाइल का अपडेट नहीं आया था, जहाँ तक उनका भी अच्छा ही आएगा। हम अपनी सिंपली स्टॉक्स कम्युनिटी में ज्वेलरी प्लेयर्स को तो बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो ये नंबर्स देखकर हमारा तो एकदम बिल्कुल दिल खुश हो गया। अब इसमें मेरा मानना है कि दिवाली के बाद जो हमें थोड़े समय के लिए सोने के रेट में करेक्शन देखने को मिला था, उस समय भारी बाइंग हुई थी, जिसका ज्वेलरी रिटेलर्स को काफ़ी फायदा मिला है। एक और चीज़ कि अब क्योंकि रेट्स बढ़ते आ रहे थे, कई लोग जिनको 2026 में ब्राइडल और वेडिंग के लिए ज्वेलरी बाइंग करनी थी, वो लोग अपनी खरीदारी ना टालते गए थे कि बाद में लेंगे। पर मान लेते हैं कि शादी या फंक्शन एकदम पास आ रहा है या आ गया, तो लेना तो पड़ेगा ही जो रेट में आपको मिल रही है ज्वेलरी। इसलिए वो डिमांड जो Q1 और Q2 में पोस्टपोन हुई, वो हमें Q3 में देखने को मिली जब एक्चुअल में फेस्टिव और वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया। इस वजह से आप देखोगे कि सेनको जो ब्राइडल नॉन स्टडीड में ज़्यादा है और लाइट वेट लाइफस्टाइल ज्वेलरी में कम है,
हैं उसके बम्पर रिजल्ट्स आए, और जहां तक इसी वजह से थंगामाइल के भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और अच्छा अपडेट आएगा। यहाँ पर एक अच्छी स्विंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि टाइटन और कल्याण के H1 के नंबर्स अच्छे थे, पर इनके तो जून क्वार्टर्स के रिजल्ट्स ने थोड़ा सरप्राइज कर दिया था सेनको और थंगामाइल के। इस वजह से वो जो पोस्टपोन्ड डिमांड आ रही है अब हमें Q3 में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी इन दोनों प्लेयर्स के लिए। एक और फायदा जो मुझे लगता है सेनको और थंगामाइल को मिल रहा है वो है कस्टमर माइग्रेशन का। मार्केट में सबसे ज़्यादा मेकिंग तानिष्क लेता है, फिर कल्याण, मालाबार वगैरह आ जाते हैं, फिर आपके सेनको, थंगामाइल वगैरह हो गए। अब कस्टमर गोल्ड रेट पे तो बचा नहीं सकता है, तो अगला ऑप्शन बचता है कि छोटे ब्रांड से शॉपिंग करके मेकिंग पर बचत कर ले। पर हाँ, भले मार्केट सेंटिमेंट कैसा भी रहा हो, इनको लेकर ज्वेलरी रिटेलर्स के बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं। अब यहाँ हम बस आपके 2 मिनट लेकर आपको अपनी सिंपली स्टॉक्स की कम्युनिटी के बारे में बताना चाहते हैं। आप देखोगे मार्केट में लगभग 5000 से भी ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं, पर किसी रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो इन सबको ट्रैक कर पाए, इनके बिजनेस अपडेट्स को देखे, रिजल्ट्स देखे, फ्यूचर ग्रोथ प्लान से स्टडी कर पाए। इन सब में बहुत वक्त लगता है। इसलिए हमने आपके लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150-200 से ज़्यादा अच्छे अच्छे बिजनेसेस को आपके लिए क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है कंपनीज पर, बिजनेसेस पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, 6000 रुपये का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपये का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपको मंथली रेट 1000 रुपये पड़ेगा और साल भर वाले में आपको महीने का रेट बस 850 रुपये पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, वरना इसी का ही हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपनी डिस्कशन पर आते हैं। अगला बिजनेस जिसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट आया है वो है V2 रिटेल। V2 वैल्यू फैशन रिटेल सेगमेंट में काम करता है, जिसमें वी मार्ट, बाजार स्टाइल, विशाल मेगा मार्ट वगैरह से सीधा कॉम्पीट करता है। V2 पूरे सेगमेंट में सबसे तेज ग्रो कर रहा है और उसने अपनी ये परफॉर्मेंस Q3 में भी मेंटेन करी है। इधर आप देखोगे कि सेल्स इनकी पिछले साल से 57% बढ़ी हैं। ये नंबर्स इस वजह से भी अच्छे हैं क्योंकि पिछले साल दुर्गा पूजा Q3 में थी, इस बार Q2 में, माने कि पिछले साल का बेस हाई था, इस साल दुर्गा पूजा का बेनिफिट नहीं था, तब भी V2 57% ग्रोथ लाया है। ये भी जोटा की तरह अपना स्टोर काउंट बहुत तेजी से 40-50% CAGR से ग्रो कर रहे हैं, जिस वजह से इतनी अच्छी सेल्स ग्रोथ आ रही है। हाँ, आपके पास V2 में वो वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, PE रेशियो इस बिजनेस का प्रीमियम ही मिलता है क्योंकि ये इतना तेज ग्रो कर रहा है। पर फिर भी अगर ग्रोथ बिजनेस के नज़रिए से देखें, इसमें यहाँ से भी नए स्टोर्स खोलकर ग्रो करने का काफ़ी पोटेंशियल है। तभी इसमें भी QIP हुई है हाल ही में 400 करोड़ की, जिसमें कई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए हैं। 7वें और 8वें नंबर के बिजनेसेस जिनके अच्छे अपडेट्स आए हैं वो हैं फोर्स मोटर्स और SML इसूजू। काफ़ी समय के बाद कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में टर्न अराउंड देखने को मिला है। जब नवंबर महीने का सेल्स डेटा आया था तो लगा था कि बस 1 महीने की वन टाइम परफॉर्मेंस हो सकती है, आउट परफॉर्मेंस, पर अभी दिसंबर महीने में भी कई ऑटो कंपनियों ने बहुत बढ़िया सेल्स नंबर्स निकाले हैं। ये SML का दिसंबर महीने का मंथली सेल्स डेटा है। इसमें आप देखोगे कि ईयर ऑन ईयर जबरदस्त 67% ग्रोथ आई है। ऐसे ही अगला ये फोर्स मोटर्स का डाटा है, जिसमें आप देखोगे कि 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। कॉमर्शियल ऑटोमोबाइल सेगमेंट में ऐसे छोटे छोटे साइकिल्स बनते हैं, जब तक मंथली सेल्स डेटा अच्छा आता है तब तक दाम ऊपर जाता है। 2 महीने के कंसिस्टेंट नंबर्स आए हैं SML और फोर्स मोटर में। अगर आप हर महीने के अंत में ऑटो सेल्स डेटा कलेक्ट कर पाओ तो आप ये साइकिल खेल सकते हो, वरना अगर आपको स्ट्रक्चरली स्टेबल मॉडल्स चाहिए तो फिर आप एथर एनर्जी, आइकर और महिंद्रा को देख सकते हो, वो भी अभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हमने रिटेल, ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल बिजनेसेस को स्टडी किया है अभी तक। अब हम लोग बैंकिंग और NBFCs में भी 2-3 नाम देख लेते हैं जिनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स नहीं, अपडेट्स आए हैं। इनमें पहला है CSB बैंक, जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में भी कवर किया था। CSB गोल्ड लेंडिंग सेगमेंट में है और अभी इस सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। इनके Q3 बिजनेस अपडेट में आप देखोगे कि इनका गोल्ड लोन्स का सेगमेंट जबरदस्त 46% ग्रो किया है और ये तो अभी बस शुरुआत है, ये थीम इस पूरे साल ट्रेंड करेगी। गोल्ड लेंडिंग के अलावा माइक्रो फाइनेंस में भी टर्न अराउंड आया है।
माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में भी कॉमर्शियल व्हीकल्स जैसे शैलो साइकिल्स आते हैं। आपको अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बहुत बारीकी से ट्रैक करने हैं। सेक्टर रिस्की है, पर ये एक ना हाई रिस्क हाई ग्रोथ हाई मार्जिन सेक्टर है। अगर आपने एक साइकिल भी अच्छे से खेल ली माइक्रो फाइनेंस की, तो आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। पिछले साल तक माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट बहुत स्ट्रगल किया था, क्योंकि लोन डिफॉल्ट्स और एनपीएस बढ़े थे। कंपनियों ने नए लोन्स देना तक बंद कर दिया था, और कई प्लेयर्स जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट और उज्जीवन तो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट से ही फुल या पार्शियल एग्जिट ले लिया है। इसलिए सेक्टर में कंपटीशन भी अब कम हो गया है। आप खुद से क्रेडिट एक्सेस को देख सकते हो। यहाँ पर ये गांव कस्बों में 10-20 हज़ार से लेकर 50,000 रुपए तक के छोटे अनसिक्योर्ड लोन्स, माने कि बिना कोलेटरल वाले लोन्स देने के बिजनेस में हैं। यही आपका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट होता है। पार या पोर्टफोलियो एट रिस्क जो हमें बताता है कि फ्यूचर एनपीएज कैसे हो सकते हैं, ये संख्या आप देखोगे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में कम होती आई है। माने कि फंडामेंटल्स बेहतर हुए हैं, ऐसे ही इन्होंने नए लोन्स देना चालू कर दिया है। और सबसे ज़रूरी पॉइंट कि कर्नाटका जो इनका सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ अब तक थोड़ा स्ट्रेस था, पर इस क्वार्टर में कर्नाटका पूरा रिकवर कर गया है। इधर आप देखोगे कि यहाँ भी इन्होंने इस क्वार्टर लगभग 90 करोड़ का लोन पोर्टफोलियो बढ़ाया है। बाकी क्रेडिट एक्सेस के अलावा आप पूनावाला फिनकॉर्प को भी इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हो। इसकी पिछले साल तक बहुत बुरी हालत थी, पर मैनेजमेंट चेंज के बाद से और नए मैनेजमेंट आने के बाद से ये बहुत फास्ट ग्रो किया है। पूनावाला का एयूएम पिछले साल से 77-78% ग्रो किया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़िया 15% की ग्रोथ आई है। एयूएम वो पैसा होता है जो आपने लोन पर दिया हुआ है। अब हाँ, एक चीज़, माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स को स्टडी करते वक्त आपको इनके पी रेशियोज नहीं देखने हैं। वैसे तो बैंकिंग और एनबीएफसीज में पी देखा ही नहीं जाता है, पर यहाँ आपको खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि पिछला साल तो पूरा खराब ही गया था एमएफआई प्लेयर्स का। एनपीएस बढ़े थे तो प्रोविजंस बुक करने पड़े, ऐसे में इनके प्रॉफिट्स गिरे और कुछ प्लेयर्स तो पूरा लॉस में चले गए। इसलिए पी आपको वैसे भी अजीब दिखेगा। यहाँ आपको रिकवरी की दिशा और स्पीड पकड़नी है, ना कि आपको पी रेशियो के गाने गाने हैं। बाकी हमने ये जो 12 कंपनियों के बिजनेस अपडेट्स स्टडी किए हैं, ये सारी ही अच्छी कंपनियां हैं जिन्हें आप एक बारी खुद से स्टडी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ये हमें मोटिवेट करेगा कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ ला पाएँ। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लिए आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही मोटिवेशन है, ताकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी हाई क्वालिटी वीडियोस लाते रहें। तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।